डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने लगा हूँ। कहानी फिज़िक्स से रिलेटेड है, फिज़िक्स की स्टोरी है, तो गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है आज। तो इस कहानी के मैं सबसे पहले करैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो कहानी का करैक्टर है, उस करैक्टर का नाम है कॉलम। ठीक हो गया। दूसरा जो करैक्टर है, उस करैक्टर का नाम है किंग, जिसको हम पॉजिटिव क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक तीसरा करैक्टर है, उसका नाम है क्वीन यानी मलका, उसको हम यहाँ पे नेगेटिव क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया बच्चे। हमारे पास जो चौथा करैक्टर है, उस करैक्टर का नाम है स्मॉल किंग। ठीक है, ये क्यू नॉट है। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास 4 करैक्टर्स आ चुके हैं और पांचवा जो करैक्टर है हमारे पास, उस करैक्टर का नाम है माइकल फैराडे। ठीक हो गया जी। अब जो स्टोरी शुरू होती है ना, वो कॉलम से शुरू होती है। दरअसल कॉलम ने इस किंग और क्वीन के बारे में कुछ बातें की हैं, तो वो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। अब कॉलम ने ये कहा कि जब एक किंग दूसरे किंग के सामने आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर एक क्वीन दूसरे क्वीन के सामने आ जाती है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर एक बादशाह सलामत के सामने एक मलका आ जाती है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बात समझ में, यानी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक नेगेटिव चार्ज आए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो फोर्स पाई जाती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ पर जो फोर्स पाई जाती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉलम को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बादशाह सलामत और मलकाएं एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही हैं और बादशाह सलामत और मलका आलिया दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला जो करैक्टर हमारे पास सामने आया, उस करैक्टर का नाम है जी माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे की बारी आ गई। माइकल फैराडे ने कहा कि कॉलम भाई, कुछ इस तरह से होता है कि जो बादशाह सलामत है ना, बादशाह सलामत की अपनी एक होती है सल्तनत। वो चाहता है कि सल्तनत में मैं अकेला ही रहूं। जब कोई और बादशाह उस सल्तनत में आने की कोशिश करता है तो ये बादशाह सलामत उसे धकेल देता है, नहीं तो मेरी सल्तनत में नहीं आ सकते। अगर कोई बादशाह सलामत इधर से आना चाहता है तो वो इधर से भी नहीं आएगा। हर तरफ से वो अपनी सल्तनत को कंट्रोल में रखता है। तो इसकी सल्तनत का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया बच्चे जी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक ख़ास एरिया होता है। ठीक है, उस एरिया के अंदर उस पॉजिटिव चार्ज का असर मौजूद होता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ जहाँ उसकी पहुँच है उस पॉजिटिव चार्ज की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब कोई और पॉजिटिव चार्ज इसकी सल्तनत के अंदर आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तो ये उसे रिपेल कर देगा। यही तो वजह है कि पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक रिपेल क्यों करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो माइकल सरकार ने यही तो बताया था कि हर पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता है। तो हर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होना ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि एक बादशाह सलामत हो, एक मलका हो और उसकी सल्तनत ना हो। जी बिल्कुल इस तरह ही एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर सूरत में होती है। ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो तो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में केस कर देगा हमारे ऊपर कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना हर सूरत में ज़रूरी है। तो मैं पहले यहाँ पर पॉइंट लिखने लगा हूँ ऑन अ सीरियस नोट। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड is the intrinsic property of every charge। ये हर चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एवरी चार्ज, इसने हर चार्ज के पास होना ही होना है। हर चार्ज की गिर्द एक एरिया होता है, उसकी सल्तनत होती है। जहाँ पे कोई मुखालिफ चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा तो रिपेल कर देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा तो रिपेल कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा तो उसे वो खींच लेगा, आज जो मैंने जाने नहीं देना। ठीक है, तो
इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस ख़ास एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये हर चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक का मतलब है लाजमी खसूसियत। इसका मतलब क्या है, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज हरकत कर रहा है, चार्ज सो रहा है, चार्ज खा रहा है, चार्ज पी रहा है, चार्ज जो कुछ भी कर रहा है, उसके बाद ये फील्ड होना ज़रूरी है। हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास होगी। अच्छा तो बच्चों, वो जो हमारा एक करैक्टर रह गया था जिसे हमने स्मॉल किंग का नाम दिया था, वो स्मॉल किंग है, उसको ज़रा हम इंट्रोड्यूस करवा लें। जी ये बादशाह सलामत हैं और ये इनकी सल्तनत है। इस बादशाह सलामत को चेक करने के लिए कि इस बादशाह सलामत के पास कितनी ताकत है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो अब हम एक छोटे से बादशाह को उकसा देते हैं कि जाओ पता करके आओ, क्या तुम इसके ऊपर काबिज़ हो सकते हो या नहीं हो सकते। वो बेचारा हमारी बात मान के इसकी बाउंड्री पे आ जाता है। जैसे ही आता है ये उसे रिपेल कर देता है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी उसे वो रिपेल कर देगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी उसे रिपेल कर देगा, ठीक है। इस छोटे से बादशाह सलामत को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये समझ ले कि दुनिया जहान का सबसे छोटा चार्ज है। छोटा हाइट के लिहाज से नहीं है, वैल्यू के लिहाज से है, जिसके ऊपर चार्ज बहुत ही मामूली सा होता है, ठीक है। आपको कहीं नज़र आए तो मुझे भी बताइएगा, मुझे अभी तक आज तक ये नहीं मिला, क्योंकि फ़िज़िक्स की ये इमेजिनेशन है, इसको मानना पड़ता है। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है। वो कहते हैं इसकी फील्ड ना होने के बराबर होती है। जब ये इतना कमज़ोर होता है तो ये बादशाह सलामत ने इसे तो धकेलना ही धकेलना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए चेक किया जाता है, क्या किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो इस बेचारे को ऐसे ही फिज़िक्स इस्तेमाल करती रहती है, कहीं पे भेज देती है। अगर ये रिपेल हो जाए तो समझ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड है, अट्रैक्ट हो जाए तो फिर भी समझ आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अट्रैक्ट होने से कैसे पता चलता है, अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी भी एक सल्तनत है, मलका आलिया की भी एक सल्तनत होगी। तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज को रखें तो मलका आलिया कहेगी आ जाओ भाई तुम, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर से भी आज इधर से भी हर तरफ से इसको अपनी तरफ घेर लेती है। वो कहती है तुम इस सल्तनत में आए कैसे, आ जाओ अब तुम इधर ही रहो, जाना नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव के साथ ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव के पास ये टेस्ट चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव उसे क्या करता है जी, रिपेल कर देता है। पॉजिटिव को पसंद नहीं करता, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को पसंद करता है। इसलिए जब भी टेस्ट चार्ज इसके करीब जाएगा तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या वो एक जैसे ही रहती है हर जगह या कम या ज़्यादा होती है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बच्चे। वो फार्मूला आपके पास क्या है, E=F/Q0। अब देखा जाता है कि इस बेचारे छोटे बादशाह के ऊपर कितनी फोर्स लगती है किसी जगह पर। अगर इस बादशाह सलामत के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर फोर्स कम लग रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स कम लगा रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम है, ठीक है। तो कॉलम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है, फोर्स लगाने का जो फार्मूला कॉलम ने दिया था वो ये था 1/4πε0 Q0/R², क्योंकि दो चार्ज है, एक Q है और एक Q0 है, ठीक हो गया, और नीचे भी Q0 है। अब ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा 1/4πε0 Q/R²। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे एरो लगा दें और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दें। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताएगा। क्लियर हो गया बच्चे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूलाज आके याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। एक और बार याद रखिए, दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पर आपके पास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ चेक करने का आपके पास यहाँ पर एक फार्मूला आ गया। दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई हैं। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ के पास। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसी रहती है? नहीं बच्चे, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फार्मूला बता रहा है कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब दोनों चार्जेस दरमियान फासला ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फासला ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब है इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ा जाए तो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। अगर इसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ा जाए तो इसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है, बिल्कुल इधर ही। अगर इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ा जाए, क्योंकि चार्ज दरमियान फासला ज़्यादा है, तो इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन की फ़ोर्स कम लगेगी। अगर इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ा जाए तो इसके ऊपर
अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा लगेगी। जितना फासला दोनों चार्जेस दरमियान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की फोर्स कम होगी। जितना फासला कम होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फोर्स कम होगी तो उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो लास्ट में हम इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं जी। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे जी, देखें, फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन, चार्ज की यूनिट आपके पास कॉलम, ये आपके पास हो गया न्यूटन पर कॉलम, ठीक हो गया। लास्ट में एक चीज़ और बताता जाऊँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। तो इसे हम फोर्स फील्ड क्यों कहते हैं? हम भाई जो भी चार्ज इसके अंदर जाता है उसके ऊपर फोर्स लगती है, चाहे अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, फोर्स तो लगनी ही लगनी है, चाहे अट्रैक्शन की फोर्स लगे या रिपल्शन की फोर्स लगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं बस वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रैम करने की आपको बिल्कुल भी बच्चे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से यही चीज़ें एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।